इकलौता मोस्ट वांटेड मेहमान है। ऐसे बहुत से मेहमान हैं। हाँ, पाकिस्तान में फहरिस्त बहुत लंबी है और ऐसे ऐसे आतंकियों को यहाँ वेलकम किया गया है, रहने का ठिकाना दिया गया है, जो पाकिस्तान की अपनी सोच ही बता देता है। जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं कौन कौन से आतंकी अब तक उस हॉट सीट पर बैठ चुके हैं जिसमें विशेष इंतजाम किया जाता है। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को आप देख रहे हैं जिसका खात्मा अमेरिका ने कर दिया था। दाऊद इब्राहिम भी कहा जाता है डी गैंग कंपनी चलाने वाला कि वहीं रहता है, वहीं ठिकाना दिया हुआ है। इन सबको ठिकाना देते हैं पाकिस्तान की सरकारें। अभी शहबाज शरीफ हैं और वहीं अब जाकिर नाइक का भी वेलकम किया जा रहा है, रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है। आतंकियों को ठौर ठिकाना देना आतंकिस्तान की आदत है, उसकी वही हरकत है और यही वजह कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप कहेंगे आतंकिस्तान तो जरूर जान जाएंगे क्योंकि यही आतंकी फैक्ट्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जहां आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी को फिर से वो बुखार चढ़ा है, जहां वो वक्फ बिल का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात इसी की करेंगे। हमारे वजूद को मिटाने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। ऐसा लगता है जैसे ही मोदी सरकार मुसलमानों को लेकर कोई फैसला लेती है, वैसे ही भड़काऊ भाईजान का टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और लगातार एक ही गाना बजता है कि कैसे झूठा नैरेटिव फैलाना है, कैसे मुसलमानों का हितैषी बनकर उनका वोट बैंक लूटना है और फिर धीरे से निकल जाना है। यही एक तरीका बना हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का और इसमें भी बहुत सफल अभी होते नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए अलग अलग तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वोट बैंक वापस आ जाए और जो जनता है वो खिसक ना जाए, और यही वजह है कि एक ही बात दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं आपको बता देते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अब वक्फ बिल को लेकर बोलते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा है आपको बताएं, वक्फ पर मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश फिर से की है असदुद्दीन ओवैसी ने। माइंड वॉश करते हैं, वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है, ओवैसी कह रहे मुसलमानों के खिलाफ है। अभी उनको पता भी नहीं होगा, प्रावधान उस जेपीसी में भी है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं। वक्फ से देश में सामाजिक अस्थिरता आएगी। अभी बिल आया नहीं, सामाजिक अस्थिरता पहले ही आ गई है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। हम लोगों ने एक मस्जिद गवा दी, आप समझ रहे होंगे इशारा 34 साल पहले की घटना का ये कर रहे हैं। अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान नहीं खोएंगे। असदुद्दीन ओवैसी बहुत दबाव के साथ ये बात कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ये फीड करना है मुसलमानों के दिमाग में, अपने वोट बैंक के दिमाग में, कि अगर वक्फ बिल आएगा तो मस्जिद चली जाएगी। वक्फ कानून से मुसलमानों का हक चला जाएगा, वक्फ बोर्ड की जमीनों के मालिक मोदी हो जाएंगे। सीधे ये बोल रहे हैं, सीधे ओवैसी ये बोल रहे हैं कि मोदी मालिक हो जाएंगे, जबकि ऐसा लग रहा है कि जो पारदर्शिता आने वाली है उससे सबसे ज्यादा दिक्कत असदुद्दीन ओवैसी को ही हो रही है। सुनिए जरा कैसे भड़का रहे, एक बार सुनवा देते हैं आपको। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानखाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। आपको बताएं कि ये बिल जो वक्फ बोर्ड की दादागिरी है उसको खत्म करने के लिए लाया जा रहा है, पारदर्शिता के लिए लाया जा रहा है, और इसके लिए जो कुछ एक तरह से अगेंस्ट थे उनसे बातचीत करके क्या क्या क्लॉजेज ऐड करने उस पर भी बात हो रही है। लेकिन ओवैसी नहीं यहाँ पर शांत हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये मुद्दा है, इससे वोट बैंक बनाया जा सकता है। मुसलमानों को फिर से भड़का रहे हैं, वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों को उकसा रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ एकजुट हो मुसलमान, आह्वान कर रहे हैं कि सब एकजुट हो जाओ तभी कुछ हो पाएगा। ओवैसी मुस्लिम नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है ये तक कह दे रहे हैं। अब सोचिए, युवा अपनी जान मस्जिद पर कुर्बान कर देंगे, पढ़ाई लिखाई का मौसम है, वो कह रहे हैं मस्जिद पर जान कुर्बान कर देंगे। मुसलमान अपनी मस्जिदों के लिए लड़ेगा,
बुजुर्ग भी मस्जिद की हिफाजत में मरेगा, वैसे इस तरह के भड़काऊ बोल रहे हैं। सोचिए क्या किस तरह का एक माइंड गेम है ये कि सीधे वहां हिट करना है जिससे असर पड़े और अपने साथ ले चलना है। मुसलमानों के लिए मोदी के दिलों में नफरत भरी है, इसीलिए वक्फ कानून ला रहे हैं, ओवैसी ये कह रहे हैं और इसी बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं, ये जो बार बार बड़ा मुस्लिम हितैषी बनकर एक तरह से विशेष समुदाय के इकलौते मसीहा नेता बनने की कोशिश करते हैं कि यही सारी बातें आगे ले जाएंगे, ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे मंशा क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि वोट बैंक है, लेकिन आपको बताएं असली वजह ये है। देखिए, ओवैसी की जो सियासी जमीन, अभी जो हालात हैं उनके, वो सियासी जमीन हिलती दिखाई दे रही, खिसकती दिखाई दे रही, उसी से टेंशन में है। देश मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं दे रहे हैं, देश के जो मुसलमान हैं इस वक्त उनको वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो विकास हो रहा है उससे वोट बैंक छिटक गया है और ओवैसी को टेंशन इसी बात की है। हाल ही के चुनावों में ओवैसी को झटका लगा है, अच्छा वोट परसेंटेज नहीं रहा, जीत तो नहीं मिली और वोट परसेंटेज भी अच्छा नहीं रहा है। अब ओवैसी के पास धार्मिक कार्ड ही बचा है और यही वजह, उसी का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, इसीलिए मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके मन में डर पैदा करके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ओवैसी मुस्लिमों के मसीहा बनना चाहते हैं कि एक लीडर के तौर पर जब भी मुस्लिम देखे तो उन्हें ही देखे, और इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं कि लगे कि सिर्फ वही हितैषी हैं, सिर्फ वही सोच रहे हैं, वक्फ बिल के खिलाफ गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत नैरेटिव फैला रहे हैं, मुस्लिमों को गुमराह कर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके दिमाग में ये फीड हो जाए कि सिर्फ अगर उनकी बात कोई उठाता है, अगर उनका कोई हितैषी है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही उठाता है और उसी को ही वोट दे, ये कहना चाह रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि जिस तरह का अभी मूड बना हुआ है यहाँ असदुद्दीन ओवैसी का, उनको लग रहा है कि अभी वक्फ बिल को लेकर अगर वो सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो इसको अपने लिए पॉजिटिवली ले सकते हैं, और यही वजह कि वो सोच भी नहीं रहे हैं कि क्या कहना है। लेकिन आपको बताएं, गृह मंत्री को आप यहाँ देख रहे हैं, गृह मंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बहुत से फैसले पहले भी मुस्लिमों के हित के लिए लिए गए हैं। आपको याद होगा 3 तलाक का फैसला, वो कितना बड़ा फैसला था, उसका भी ओवैसी ने विरोध किया था, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बिल संसद में पास होकर रहेगा, यानी क्लियर है इंटेंशन सरकार का, शीतकालीन सत्र में फिर पेश किया जाएगा बिल, क्योंकि अभी मंत्रणा चल रही है उसको लेकर, लोगों से राय मांगी गई है। शाह ने ओवैसी पर भी हमला बोला है, जिस तरह से वो झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं उस पर अमित शाह ने कहा है कि कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये कह दिया है कि वक्फ बिल हर हाल में पास होगा, यानी क्लियर कर दिया है कि वक्फ बिल को रोक नहीं सकता कोई। वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है और उसको लेकर मंत्रणा भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन तब से ही कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी नींद उड़ी है और उसी में असदुद्दीन ओवैसी भी है, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो उनको लगता है पारदर्शिता आ जाएगी, दादागिरी खत्म हो जाएगी, और इससे टेंशन में आ गए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी।